हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है स्वाति और मैं इस चैनल पर क्लास 9th और 10th के लिए मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत इजी चैप्टर है। और मतलब 2-3 फॉर्मूले ही याद करने होते हैं आपको इस चैप्टर में, डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन ही बन जाते हैं। मतलब स्कोरिंग चैप्टर होता है। इस चैप्टर में से एक केस स्टडी का क्वेश्चन भी आ सकता है, वरना अगर आते भी हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम बेसिकली करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इंट्रोडक्शन। ये आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले बात आपको ये समझनी है कि द डिस्टेंस ऑफ, देखो आपने क्लास 9th में ये चीज़ पढ़ी होगी कि आपने ये ग्राफ देखा होगा कि ये जो होती है ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। यहाँ पे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ नीचे भी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड, मतलब यहाँ से ये वाई एक्सिस है ना, यहाँ से अगर कोई पॉइंट है, पॉइंट दे दिया, मैंने मान लिया कि ये कितना दे दिया, 5 दे दिया, तो इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ये एक्स एक्सिस पे है तो इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और जो वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। ये होता है हमारा वाई पे होता है ना, ये वाई एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट होता है। जैसे मान लीजिए एक्स कोमा वाई होता है, ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। देखो ये लिख रखा मैंने, एब्सिसा बोलते हैं इसको। और ये जो वाई पे होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। और अगर आपको कोई बोल दे कि कोऑर्डिनेट्स निकालो, कोऑर्डिनेट्स मतलब आपको एब्सिसा ही फाइंड आउट करना होता है और ऑर्डिनेट भी, तो दोनों को मिला के हम कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। आई होप कितना आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मैं आपको बता दूं कि ये तो आपको बेसिक चीजें पता ही होंगी कि ये वाले पार्ट जो 4 ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये आपको पता होगा ये कौन सा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि एक्स पे ही पॉजिटिव और वाई पे ही पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों ही नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये आपको पता ही होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ लिया होगा, ये तो बेसिक चीज थी। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर फ्रॉम, अगर हमें लेना है कोई एक्स एक्सिस पे, मतलब जो कोई कोऑर्डिनेट लेना हमें एक्स एक्सिस पे, तो उसमें जो वाई होता है वो हो जाता है 0 और जो एक्स होता है वो हम उसको एक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो वाई एक्सिस पे होते हैं जो कोऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस पे हैं तो y होएगा y, अगर y पे है तो y मानेंगे और x वाला 0। सेम देखो x पे था तो y 0 मान लिया और x मान लिया हमने x ही। सेम अब हमने y पे मानना है तो y पे y माना और जो x वाला है वो मान लिया 0, यानी दूसरे वाला 0 मानना और जिस एक्सिस पे लेना है वो वही मान लेना है। बस ये चीजें आपको समझनी थी, इजी थी। अब ये है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपकी पूरी एक्सरसाइज 7.1 है ना, वो कम्प्लीटली इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। आपको ये चीज समझनी होगी। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला हम कहाँ पे लगाते हैं। मान लीजिए ग्राफ पेपर एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मान लिया एक पॉइंट है, ए नाम दे दिया, यहाँ पे मान लिया मैंने बी पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मेरे को डिस्टेंस निकालना होगा कि कितना है, वहां पर हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली होता है क्या, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर, ये आपका फॉर्मूला था। और अगर हम इसको ये भी लिखें x1 माइनस x2 का होल स्क्वेयर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वेयर, तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्क्वेयर से वैल्यू अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है, अगर वो स्क्वेयर से बाहर निकलेगी तो वो वैल्यू पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि देखो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, पॉजिटिव वैल्यू हो जाती। ये वाला यूज करो या ये वाला, दोनों में क्वेश्चन सही होगा और आंसर सेम ही आएगा। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मैंने मान लिया ये ए है, ये मान लिया मैंने 2 और 3, और ये बी है, ये मान लिया मैंने 4 और 5, ठीक है। ये मान लिया, अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो देखो मैंने मान लिया ये पॉइंट ए था तो मैंने लिख दिया A2, 3। अब बी क्या है 4, 5, ये मैंने मान लिया। अब ये जो फर्स्ट है, ये जो ए, हम पहले क्या लिखते हैं, देखो x, y, यानी जो पहला पॉइंट होता है वो x एक्सिस पे होता है, तो यानी ये हो गया मेरा x1, तो x1 आ गया 2, ठीक है। ये x1
तो सेम ये भी पॉइंट है, और ये जो होगा 4 ये भी x एक्सिस का है, तो ये मान लिया x2 आ गया 4। सेम पहले x होता फिर y, ये है y1 हो गया 3, ठीक है। और जो b पे है ये हो गया y2, यानी जो y2 है ये हो गया 5। अब सेम ये वैल्यूज मेरे को इस फॉर्मूले में पुट कर देनी। देखो x2 माइनस x1, यानी सीधा वैल्यू पुट करूंगी 4 माइनस 2, देखो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 5 था और ये 3 था, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए 2 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। अब देखो 5 में से 3 गए 2 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब मैंने लिखा 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर इधर लिखा मैंने 4। अब आ गया अंडर रूट 8। अब हमें पता है कि अंडर रूट तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, तो क्या किया मैंने 8 के फैक्टर कर दिए, ठीक है। जिसका पेयर बन गया वो अंदर, जिसका पेयर नहीं बना वो अंडर रूट में। तो ये डिस्टेंस आ गया हमारा, मतलब जो इन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 2√2। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, पूरे एक्सरसाइज 7.1 में यही क्वेश्चन होगा, मतलब इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपका यूज होगा एक्सरसाइज 7.2 में कंप्लीटली, मतलब इसी फॉर्मूले बेस्ड है। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है, किसी पार्ट को मतलब तोड़ के मतलब डिवाइड करना बीच में से। अब देखो इन्होंने दे दिया, ये वाली फिगर आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन मिलेगी। उसमें क्या है, देखो ये एक लाइन है सीधी ए से बी पर, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट के इन्होंने दे दिए कोऑर्डिनेट्स, ये दे दिया x1 ये दे दिया y1, और बी पॉइंट्स के दे दिए x2 और y2, और जो p है p के कोऑर्डिनेट्स दे दिए उन्होंने xy, और जो m1 है और ये दे दिया m2 ये दे दिया, हमें रेशियो में डिवाइड होते हैं। अब मानो एग्जाम्पल दे दिया मैंने, ये कोई लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से ये लाइन डिवाइड होती है 5:7 में, ठीक है, 5:7 में डिवाइड हो जाती है ये लाइन। और ये जो पॉइंट है मैंने मान लिया ये ए और ये बी मान लिया मैंने, ये मान लिया मैंने 2 और 3, और ये मान लिया मैंने 4 और 5, ठीक है, ये मान लिया। अब उन्होंने बोला बीच में एक पॉइंट होगा P, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं दोनों। तो देखो कैसे निकालेंगे, सेम सबसे पहले आपको लिखना है x1 और x2 क्या होता है। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, फॉर्मूला क्या होता है। देखो m1 प्लस m2 m1x2 प्लस m2x1 कोमा m1 m2, यहाँ आएगा m1y2 प्लस m2y1। और काफ़ी स्कूल्स में मतलब क्या बताते हैं टीचर्स, ये बता देते हैं m+n, ठीक है। ये जो m1 है ये हो गया mx2 प्लस nx1, सेम m1 प्लस m2, और ये क्या हो गया m मानना मैंने, सॉरी ये था ना, ये मैंने आपको n का बताना था, ये हो गया n m, और ये y2 प्लस ny1, ये n, ये वाला यूज करो या ये वाला, दोनों सेम ही है, बस m1 m2 मान लिया, इधर मैंने m और n मान लिया, बाकी बात सेम है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कैसे वैल्यू पुट करनी है। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ इधर से। अब सबसे पहले आपको लिख लेना है कि x1 क्या है x2 क्या है, क्योंकि सीबीएसई में जो मार्क्स मिलेंगे वो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं आपको। मैंने मान लिया देखो ये थे x एक्सिस और ये था y एक्सिस पे, ये भी x और ये y, ऐसे होते हैं हमारे पॉइंट्स x, y। तो x1 जो होगा ये होगा हमारा x1, मैं यहाँ लिख लेती हूँ x1 है 2, ठीक है, ये है x1, और ये है x2, x2 कितना है 4, ठीक है। अब देखो ये y1 कितना है 3, और ये क्या है y2 कितना है 5, और ये जो रेशो में डिवाइड है ये है m1 कितना है 5, और m2 कितना है वो है 7। अब यही वैल्यू सेम फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखो m1 प्लस m2 5 प्लस 7, ठीक है। m1 कितना 5, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है, m2 था 7 मल्टीप्लाई x1 कितना है 2 कोमा सेम इधर m1 प्लस m2 तो 5 प्लस 7, ठीक है। m1 कितना है 5, y2 कितना है, y2 है 5, y2 भी है 5, ठीक है, प्लस m2 कितना है 7, और जो y1 है वो है 3।
सेम 5 4 जा 20, 7 2 जा 14, ये आ गया 12, 5 5 जा 25, 7 3 जा 21, 7 और 5 12। मतलब इस तरीके से आगे आपको और भी सोल्व करना होगा, बट मैंने ये बेसिक से इंट्रोडक्शन दिया है कि इस टाइप से आपको फॉर्मूला पुट करना होगा क्वेश्चंस में। ये था सेक्शन फॉर्मूला जो कंप्लीट एक्सरसाइज 7.2 में यूज होगा। अब एक और फॉर्मूला आता है, वो आता है मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी काफी इजी है, मतलब छोटा सा बेसिक बहुत आसान फॉर्मूला। देखो मान लो कोई लाइन है, मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट है, कोई लाइन के बीच का मिड पॉइंट होगा बीच में। ये मान लिया मैंने P, ये मान लिया मैंने Q। मतलब एक लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। ये मान लिया मैंने 1 और ये भी मान लिया मैंने 1, 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बताया, m1 प्लस m2 m1x2 प्लस m2x1 कोमा m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1, ये चीज होती है। अब देखो m1 m2 क्या है, ये रेशो में, रेशो क्या है 1:1, तो मैंने लिखा 1:1। m1 कितना है 1 और x2 कितना है x2, हमने लिखा x2 ही, प्लस m2 कितना है m2 1 और जो x1 है वो हो गया x1 ही, ठीक है, कोमा ये था m1 प्लस m2 1 प्लस 1, m1 कितना 1 और y2 क्या पता नहीं, y2 ही हमने मान लिया, मतलब जो भी पॉइंट माना जाएगा वैल्यू एक्जैक्ट वैल्यू वो इधर पुट हो जाएगी। m2 है 1 और जो y1 है वो भी मैंने मान लिया y1 सिंपली, ठीक है। अब मैंने ऐड किया तो इनको क्या आ गया x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। आपको पेपर में ये चीज नहीं करनी होगी कि सेक्शन फॉर्मूला पुट करेंगे, आपको सीधे एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू ये फॉर्मूला पुट कर देना है, ठीक है। कोई 2 पॉइंट्स दे दिए, उसके बीच के मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने, मेरे को यहाँ के, यहाँ दे दिया 5,6, यहाँ दे दिया 7,8। अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो तब हम उस टाइम पे हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इस चैप्टर का इतना सा इंट्रोडक्शन था कि होप्स होगी आपको इस वीडियो में से कुछ तो समझ में आया होगा। अगर आधा अधूरा भी आया है तो वो हम एक्सरसाइज 7.1 और 2 में वहाँ पे आपको कम्प्लीटली आ जाएगा। और ये वीडियो आप अपने क्लासमेट्स और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप कुछ सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।